लोग धर्मी हैं। कह रहा जो किसी का बुरा नहीं मानता, जो किसी के डराए नहीं हटता, जो प्रभु पर भरोसा रखता है, कह रहा वो धर्मी है। जो धर्मी वो कह रहा जो पाप का नहीं पवित्रताई का पीछा करता है। हालेलुया। कह रहा आप धर्मी है। बाइबल में लिखा नीति वचन 30 के 30 में देखो क्या लिखा। हाँ पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा, स्क्रीन पर दिखा, देखो क्या लिखा। कह रहा सिंह जो सब पशुओं में पराक्रमी है, किसी के डराए नहीं हटता। हालेलुया। कह रहा शेर किसी के डराए नहीं हटता। अपने पड़ोसी को बोला मैं तेरा डराए हटने नहीं वाली। इसका मतलब आपके विचार आपको डराते हैं, आपकी मुसीबतें आपको डराती हैं, आपके फैसले कह रहा सही नहीं होते, आपके विचार आपको डराते हैं कि नहीं कह रहा कि तेरी गाड़ी को उठा कर ले जाएगा, नहीं तेरा बच्चा फेल हो जाएगा, मेरा पति निकला गड्डी लेके बॉम्बे से वापस आएगा कि नहीं, शराब पींदा है। मतलब अंदर अंदर दिमाग में ऐसे ऐसे विचार चलते हैं, डर रहे हैं आप। मैं कह रहा हूं आपके डराए से कह रहा किसी के डराए हटने नहीं वाला, तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद उतर चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। कह रहा धर्मी जन आशीर्वाद के लिए बुलाए गए हैं, डरने के लिए नहीं बुलाए गए। आप समझ रहे कि नहीं। कह रहा आज आपको विश्वास करना है। अपने पड़ोसी को बोलो ए चुईया डर काहे रही है, तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद है। समझ रहे कि नहीं। अपने पड़ोसी को बोलो ए चूहे डर काहे रहा है, आपके ऊपर आशीर्वाद है, आपको मालूम नहीं है। कह रहा उत्पत्ति 31 के 12 में कह रहा यहाँ पर लोग कह रहा रोते धर्मी जन, कह रहा है कि धर्मी जन को चिंता करनी पड़ती है, धर्मी जन को चिंता करनी पड़ती है, लेकिन नहीं पता उसको कह रहा धर्मी जन के मांगने से पहले परमेश्वर दे देता है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा याकूब के जीवन में क्या हुआ, कह रहा यहाँ पर पढ़ो देखो क्या लिखा। कह रहा कि उसने कहा आंखें उठाकर देख उन बकरों को और जो बकरियों पर चढ़ रहे हैं, कह रहा देख वे धारी वाले चित्ते वाले धब्बे वाले, क्योंकि जो कुछ लाबान तुझसे करता है वो मैंने देखा है। हालेलुया। कह रहा याकूब के साथ कह रहा धोखा किया। क्या धोखा किया। याकूब अपने भाई एसाव से डरकर अपनी परिस्थितियों में कह रहा डरकर भाग रहा था। उसके भाई ने उसकी प्रॉपर्टी पर, उसकी चीजों पर कब्जा कर लिया। हो सकता है आपकी प्रॉपर्टी आपकी जठानी ने खा ली हो, जठानी ने खा ली हो, जठानी ने खा ली हो। क्योंकि जठानी दरानी की लड़ाई है, मुझे बड़ा मजा आता है इनके बारे में बोलना। सारे बोला हालेलुया। जेठानी दरानी की लड़ाई होती है। कह रहे कि यहाँ पर याकूब कह रहा है देख रहा कि मेरे भाई एसाव ने मेरा सब कुछ रख लिया और मुझे डर के मारे मुझे भागना पड़ा, भाग गया वो। और इसी समय हो सकता है परमेश्वर उसको कह रहा अरे मेरे बब्बर शेर कहाँ भाग रहा है, अरे चूहे कहाँ भाग रहा है तू, अरे कहाँ भाग रहा है। और वो भागता रहा याकूब भागता रहा। लेकिन उसने कहा मैं कितने दिन भागता रहूंगा। आज हो सकता है आप डर के मारे भाग रहे हो परमेश्वर से, आप अपनी बीमारियों से, अपने कर्जे से, लेकिन आप अपनी लानतों से, अपनी शर्मिंदगी से डर के भाग रहे हो। लेकिन परमेश्वर ने कहा याकूब रुक जा, मत डर, कहाँ भाग रहा है। कहता है प्रार्थना कर, प्रार्थना। धर्मी जन के प्रार्थना से बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ। और उसने उसी समय आवाज को सुना और वो पत्थर पर बैठा एक चट्टान पर वहां पर, और उसी समय परमेश्वर के सामने मन्नत मांगी और प्रार्थना किया अगर तू मुझे, मेरे घर, मेरे परिवार को, मेरे तन कपड़े को, कह रहा सबको, धन को संभाल कर रखे। कह रहा परमेश्वर मैं यहाँ पर तेरे नाम का भवन बनवाऊंगा, खंबा खड़ा करूंगा, इस वेदी पर आकर कह रहा तेरी महिमा करूंगा। याद रखना कह रहा अगर आज आप परेशान है यहाँ पर एक मन्नत मांग कर जाना। कह रहा पवित्र आत्मा आज रात के बाद बदल देगा, आशीर्वाद बदल देगा। आज सारे शराब आशीर्वाद में बदले जाएंगे। मैं कह रहा आज सारी मुसीबतें हट जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। तैयार है कि नहीं। याकूब ने मन्नत मांगी और उसी समय कह रहा कि जब अपने मामा लाबान के यहाँ पर गया हेल्प मांगने के लिए। हो सकता है आपकी जिंदगी में जब कोई काम नहीं बनता आप हेल्प मांग रहे हो, और उसी समय जब हेल्प मांग रहा था उसके मामा ने कहा कह रहा तू काम करने वाला चल। कह रहा तुझे क्या चाहिए। उसने कहा मुझे तेरी लड़की चाहिए, इससे मैंने शादी करना है। उसने क्या किया, उसके साथ धोखा कर दिया। आपको पता है पहले घूंघट में शादी होती थी, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो घूंघट में शादी नहीं हो रही। घूंघट में शादी हुई और उसने उसकी बड़ी लड़की को बिठा दिया, और बेचारा जब घर गया बहू लेकर देखा क्या ये तो वो है ही नहीं जो सी पसंद की थी। भाई साहब परेशान हो गया। कह रहा ये क्या। उसने मामा ने कहा अगर छोटे वाली भी चाहिए, इससे भी शादी करनी है तो कह रहा 7 साल और काम करना पड़ेगा। बेचारे ने अपने प्यार के लिए 7 साल कुर्बानी दिया। हालेलुया। उसने और कुर्बानी दिया और काम किया। और उसी समय कह रहा उसके साथ धोखे पर धोखा हुआ। कह रहा जो भेड़ बकरियां उसके पास थी, जब वो बांझ भेड़ बकरियां थी जब उसके पास आई, क्योंकि उसके ऊपर आशीर्वाद था। मैं कह रहा हूं और उसी समय वो दूध देने वाली बन गई। आज हो सकता है आपके पास आपको घटिया चीज, जब आपको घर से आपके माँ बाप ने अलग किया हो, आपको घटिया सी चीज दे दी हो, और उसी समय लेकिन परमेश्वर ने आवाज लगाकर कहा, जब वो निराश था परमेश्वर ने कहा याकूब मत डर, मत निराश हो। कह रहा जो तेरे मामा लाबान ने, जो तेरे भाइयों ने, जो तेरे रिश्तेदारों ने तेरे साथ किया मैंने देखा है। आज याद रख, कह रहा तेरे ऊपर आशीर्वाद है।
मैं कह रहा हूँ। और उसी समय उस दिन उसको समझ में आया कि मेरे ऊपर आशीर्वाद है। वो अपनी परीक्षाओं से घबरा रहा था, वो अपनी परिस्थितियों से घबरा रहा था, वो अपनी गरीबी से घबरा रहा था, उसका मन उसके विचार कर रहा था मैं चोरी कर कर भाग जाऊं। लेकिन उसने उस दिन फैसला लिया कि मैं धर्मी जन का जीवन जीऊंगा। उसने कहा परमेश्वर मैं धर्मी जन बनकर रहूंगा, मैं भागूंगा नहीं, मैं 7 साल काम भी करूंगा और इसके सामने इसको दिखाऊंगा कि पर मेरे ऊपर आशीर्वाद है। मेरी भेड़ बकरी आज से तेरे से ज्यादा होंगी, मैं आज से तेरे से ज्यादा रिच हो जाऊंगा। याद रखना, अपने दोस्त से अपने रिश्तेदारों से भागो नहीं, अपनी मुसीबतों से भागो नहीं, अपनी परिस्थितियों से भागो नहीं। आज से परमेश्वर आपके ऊपर आशीर्वाद दे रहे हैं। आज तुम्हारे घराने में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे रिश्तेदारों के सामने परमेश्वर दिखाएगा तुम्हारी भेड़ बकरियां, तुम्हारे बैंक बैलेंस सबसे डबल होंगे, डबल। तुम्हारे बच्चे मल्टीप्लाई होंगे, आशीर्वाद में बदलेंगे, तुम्हारा घराना आशीर्वाद होगा। जो बच्चा नाकामयाब है, जिस बच्चे ने नाक कटाई है, आज रात के बाद वही तुम्हारी नाक फिर से लगाने वाला चर्च। विश्वास करना है। अगर जिस बात के लिए आप परेशान हैं, आज रात वो परेशानी हटने वाली है कि समझ बोल कर जाना मेरे ऊपर आशीर्वाद है परमेश्वर का। अगर आज रिश्तेदार बोल रहे हैं क्या मिला तुझे चर्च में जाके, उसे कहो हेलो मेरे ऊपर आशीर्वाद है परमेश्वर का। अभी नहीं देख रहा, मैं कह रहा हूँ 7 साल से सेवकाई में दुख लेता आया, दुख देते आए लोग मेरे को, लेकिन मैं लोगों के सामने बोलता आया मेरे ऊपर आशीर्वाद है परमेश्वर का। लोगों ने मुझे जेल में डालना चाहा, बाहर निकाल दिया परमेश्वर ने। मैं कह रहा हूँ लोगों ने मुसीबतें दी, मैं कह रहा हूँ परमेश्वर आशीषों का परमेश्वर है। मेरे घर में जब बच्चा हुआ तो उसी समय उससे पहले कह रहे एक औरत ने जादू टोना कर दिया मेरे ऊपर। मैं और उसी समय जब मैंने खून के छिंटे देखे, मैंने कहा जा तेरे खून के छिंटों से कुछ नहीं होने वाला, मेरे ऊपर आशीर्वाद है रब का। मैं आशीर्वाद लेकर घूमता हूँ। आप विश्वास करना मैं धर्मी जन हूँ। पवित्र आत्मा के कह रहे आज धर्मी जन के प्रभाव से कह रहे कि ये धरती नहीं, कह रहे जिस धरती पर पैर रखोगे सबकी सब आशीर्वाद में बदल दूंगा यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना, आप कौन हो? अगर आप डरते हो, आप डरपोक हो, इसलिए कह रहा है शेर किसी का डराई नहीं हटता। उसे चर्च में शेर चाहिए, चूहे नहीं चाहिए। अपने पड़ोसी को बोले चल चूहिया यहाँ मत आना आज के बाद, चल चूहे यहाँ मत आना आज के बाद। सारे बोला हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? इसलिए पवित्र आत्मा चाहता है, कह रहा कि आज ऐसे लोग शेर चाहिए उसको, जो कह रहा के परिस्थितियों में छोटी छोटी बातों में डर जाते हैं। प्रार्थना तो करनी आती है, बाइबल पढ़नी तो आती है, लेकिन थोड़ी दिन के बाद डर जाते हैं और घबरा जाते हैं। अगर आज आप में से कोई डरा और घबराया हुआ है, मैं कह रहा हूँ आज रात आजाद होकर जाएगा यहाँ से यीशु मसीह नासरी के नाम में। यहाँ परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों से बात कर रहा है, कह रहा आज रात मैं तुम्हारे लिए एक डोर खोलने वाला हूँ यीशु मसीह के नाम में। सारी कमाई रख ली उसकी, सारी सैलरी रख ली उसकी, लेकिन कुछ नहीं दिया उसको। लेकिन उसके बाद थोड़े दिन के बाद पता लगा, कह रहा है कि याकूब अपने मामा लोबान से धनी हो गया ज्यादा। हालेलुया। उसकी भेड़ बकरियां बढ़ गई और उसी समय डर गया वो। मैं कह रहा हूँ इसहाक ने के साथ जब फिलिस्तीनियों ने धोखा किया, उसने कहा मैं धर्मी जन हूं, मेरा जो मर्जी ले जाओ। अब्राहम के जो कुएं पर उसने खोदा, जहां पर पानी निकला, जिस कुएं को उसने लगाया और उसी कुएं को लोगों ने रख लिया। लेकिन अब्राहम ने कहा तुम नहीं जानते, मेरे एक क्या 100 कुएं भी ले लो, मैं धर्मी जन हूं। मैं जिस शहर में जाऊंगा, जिस गांव में जाऊंगा, वहीं पर कुआं खोद देगा मेरा परमेश्वर मेरे लिए। आज हो सकता है आपके लिए कुछ रख लिया हो, आपकी जमीन, आपका जायदाद, आपका पैसा मार लिया हो, लेकिन अगर आज आप अपने मुंह से नहीं निकालते, आपके लिए कुआं इसलिए आता नहीं है, आपके लिए कुआं तैयार है पहले से, डुबकी लगाने के लिए नहीं। युद्ध इस्करियोती नहीं हो तुम, कह रहे तुम परमेश्वर के जन हो, तुम धर्मी जन हो परमेश्वर के। वो तुमसे प्यार करता है, वो तुम्हें कुएं में डुबाने के लिए नहीं, सुसाइड कराने के लिए नहीं, निराशा में डूबने के लिए कुआं नहीं निकाला। परमेश्वर ने कहा अब्राहम मैं तुझे कुआं डूबने के लिए नहीं दे रहा हूँ, शर्मिंदगी के कारण सुसाइड करने के लिए नहीं दे रहा हूँ, मैं तुझे कुआं इसलिए दे रहा हूं कि ताकि तू कह रहा कि लोगों को पानी पिलाया करे इस कुएं में से यीशु मसीह के नाम में, आशीर्वाद दिलाया करे। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपका सब कुछ किसी ने ले लिया है, किसी ने आपके ऊपर बोल दिया है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम निकम्मे हो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे अपनी जिंदगी में, मैं आज तुम्हारे लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं। आज से 21 दिन के बाद कह रहा तुम्हारे लिए कुआं खोदेगा मेरा परमेश्वर। उस कुएं में से कह रहा तुम्हारा घराना खाएगा, पिएगा, ऐश करेगा, यीशु के नाम में आनंद करेगा। विश्वास करना है क्योंकि तुम आशीर्वाद के लिए बुलाए गए हो, शराब के लिए नहीं बुलाए गए हो। अगर आज विश्वास कर रहे हो, आज अपनी आंसुओं को पोंछ लो, पोंछो अपने आंसुओं को, पोंछ लो। मुझे पता नहीं निकल रहे, लेकिन पोंछ लो आज, क्योंकि शैतान ने जितना आपको रुलाया है उतना परमेश्वर आपको आनंद देने वाला आज रात के बाद। आप तैयार हो कि नहीं? हाँ या ना? अरे हाँ कि ना? कह रहा 2 धर्मी थे और दोनों का खेत साथ में था, एक अधर्मी था एक धर्मी था। और उसी समय धर्मी के खेत में ट्वेल लगा था और दोनों भाई थे वो, लेकिन धर्म के काम करता था, एक शराब पीता, ठट्ठा करता है, गालियां देता। और उसी समय दोनों के खेत साथ में जुड़े हुए थे। और उसने क्या किया,
धर्मी बेचारा 12 से पानी देता, बिजली का बिल भी देता, और वो धर्मी क्या करता, अपने भाई को डरा डरा के उसी में टांका मार के और बिजली का बिल भी नहीं भरता, उसी का पानी से अपना खेत निकालता। कहता कि ठीक है, नून लगनी फिटकड़ी, बस फसल आ जाएगी। लेकिन थोड़े दिन के बाद परमेश्वर ने क्या दिखाया उसको, कह रहे अधर्मी जो था उसके खेत में कीड़ा लग गया, उसकी फसल में कीड़ा लग गया, सारी गेहूं में कीड़े लग गए। मैं कह रहा हूं उसने जो फसल लगाई, जीरी लगाई, कीड़े लग गए। लेकिन जो धर्मी था उसने बेचारे ने सहन करने के बाद भी, कह रहा कि अपनी फसल के लिए, अपने भाई के लिए नुकसान के बाद भी, कह रहा उसने कभी भी उसका बुरा नहीं चाहा, और परमेश्वर ने उसी खेत में कह रहा उसको 100 गुना फसल दी। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आज रात हो सकता है कह रहा कि आपको कह रहा नाम धराई कर दी गई हो, आप सहते सहते थक गए हो, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि अगर आज कोई मुंह खोल रहा है तुम्हारे लिए, कह रहा तू मत मुंह खोलना, कह रहा बुराई के बदले कह रहा भलाई करना, बुराई मत करना। कह रहा कि बुराई करने वाला कह रहा हाय हाय करने वाला रहे वहीं का वहीं, स्तुति करने वाला जाएगा कहीं से कहीं। तुम्हारी प्रमोशन होगी आज, बोलो हालेलुया। प्रमोशन होगी तुम्हारी आज से, होगी कि नहीं? अपने पड़ोसी को बोलो हाय हाय, बाय बाय। कह रहा हाय हाय करने वाला रहे वहीं का वहीं। इसका मतलब तुम्हें हाय हाय नहीं करना। मसीह में आ जाते हैं, बोलते हाय साडा घर, हाय साडी बड़ा मुंडा, हाय साडी गां, साडी मੱਝ, ਤੁਹਾਡੀ गां, ਤੁਹਾਡੀ मੱਝ, हाय 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 कर देने। परमेश्वर कह रहा है तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद है। अगर तुम्हारे खाट के नीचे से कोई खींच कर ले गया, कह रहा है कि ऐसी ऐसी खाटे डबल कर दूंगा, डबल। आमीन। रोटियां खत्म हो गई, अरे डरे हुए थे, लेकिन उसी समय यीशु मसीह ने कहा डरते काहे हो? अरे बिहार वालों तुम्हें बोल रहा हूं, डरते काहे हो? कह रहा रोटियां खत्म हो गई, और आए चले बोले यीशु रोटियां। और देखो वहां पर 5000 लोग थे, और उसी समय यीशु मसीह ने पूछा चेलों को, बोलता कितने लोग हैं? कह रहा 5000। बोल तो ऐसे रहा था जैसे गब्बर सिंह बोल रहा हो। करा कि नहीं, करा 5000 लोग हैं। और करा दान कितना आया? कह रहा दान तो इतना सा आया। कह रहा अच्छा 100 दिनार? कह रहा बस 100 दिनार। कह रहा जाओ रोटियां ले आओ। कहता 100 दिनार की 5000 लोगों को रोटियां कैसे मिलेंगी? कहता जाओ ले आओ। और इसी समय गए आपस में गुट-मुट करने लगे। कह रहे यार ओहो, लगता है यीशु मसीह पढ़ा लिखा नहीं है, उसको हिसाब नहीं है। 5000 लोगों को 100 दिनार से रोटियां कैसे आ जाएंगी यार? कह रहे रोटी कैसे आएंगी? कह रहे लगता है अरे चल कोई नहीं, हम कहेंगे हाँ ले आए हैं। और जब वो गए उसने कहा पापा रोटियां नहीं आ सकती 100 दिनार से। उसने कहा अच्छा। कह रहा कोई लड़का है यहाँ पर, कोई बच्चा है यहाँ पर, कोई है यहाँ पर? कह रहा जिसके पास रोटियां हो। उसने भी दान मांगा। उसने कहा कोई है यहाँ पर किसी के पास रोटियां हो? और उसी समय एक छोटा सा लड़का आगे निकल कर आया और ये क्वायर बाहर आ जाओ सारी की सारी। और इसी समय उसने कहा कि परमेश्वर कह रहे कि यहाँ पर कोई नहीं है, एक लड़का है छोटा सा, इसके पास रोटी और मछली है। उसने कहा ले आओ। और जब वो लेकर आए उसी समय पवित्र आत्मा ने हाथ उठाया और उसने कहा परमेश्वर कि ये रोटियां डबल हो जाएं, डबल हो जाए, मल्टीप्लाई हो जाए, मल्टीप्लाई। टोकरे भर गए। और देखो चेलों के काम देखो, टोकरे भरने के बाद देखो किसको बांटने के लिए जा रहे हैं। और आपस में बांटते बांटते पता करे टोकरे, एक लड़के ने टोकरा उठाया हुआ, तो उठा टोकरा मानो टोकरा फट, टोकरा फटिया। लो भैन जी एक रोटी, आजा भाई आजा, ले भाई दूसरी रोटी। और पता ही कर रहा है बांटने वाला वॉलंटियर, उसको चिंता होगी। उसने कहा यार ऐसा हो कहीं खत्म हो जाए, मेरे को ना मिले। आजा आजा, ले तू भी ले। और यार मेरी भैन रह ना जाए, ले तू भी ले, ले तू भी ले। और मेरा चाचा ना रह जाए, ले आज राजा। अपने अपने बंदियां दे दो, वॉलंटियर जी करते ना थे, हलवा अपने अपने वास्ते हमें पीछे छपा देंगे नहीं। अले भैने तू जर्मनी ले, तू जापान तो आई है। और यार हो मेरे ताऊ ना रह जाए। रोटियां यहाँ पे रखे जा रहे चले। और बाद में वापस आए, कितने को 5000 को बांट आए। बाद में यीशु मसीह ने पूछा अरे कितनी रोटियां बची? खरा ये तो टोकरा भरा का भरा, अरे खाली हुआ ही नहीं है। कह रहा ये क्या? शर्मिंदा हो गया, अपनी रोटियां निकाल के बाद में उसमें रख दी। कह रहा तो भरा ही हुआ है, ये तो सारा हमारा ही है। उसने कहा अरे जब तक नहीं निकाली बेशरम कहीं का, अपनी जेब में डाल रखी और बोल रहा कह रहा ये किसके लिए? कह रहा ये तुम्हारे लिए, जाओ ले जाओ, जो बच गया तुम्हारा है। कह रहा और वो किसका जो मैंने जेब में पा लिया चोरी करके? ये नहीं बताया। आप समझ रहे कि नहीं? कह रहे हैं आज यहाँ पर पूरी जिंदगी के अंदर लोग रखते हैं अपने लिए संभाल कर,
लेकिन खाता कोई और है। आपको विश्वास करना है। अगर आज आप परमेश्वर के घर आए हो, तुम्हारे ऊपर उस खुदा का आशीर्वाद है जो तुम्हारी रोटियों को कभी खत्म नहीं होने देगा यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारे आशीर्वाद को आज मैं तुम्हारे ऊपर रिलीज करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। उस मस्से को रिलीज करता हूँ। लोग बैंक बैलेंस इसलिए नहीं डालते, कह रहा कि इसलिए नहीं दान डालते कि हमारे बैंक में अकाउंट में पैसा ना रहे। मैं फिर कह रहा हूँ कि तुम्हारे बैंक बैलेंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। जिन्होंने आज का दान डाला है चर्च में, विश्वास करना आपके मल्टीप्लाई होंगे, मल्टीप्लाई। तैयार हो क्या नहीं? हाँ या ना? नीति वचन के 11 के 8 में देखो क्या लिखा। हाँ जल्दी पढ़ेंगे और लास्ट वचन। हाँ जल्दी। नीति वचन 11 का 8। हाँ। धर्मी विपत्ति से छूट जाता है, परंतु दुष्ट उसी विपत्ति में पड़ जाता है। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा? धर्मी विपत्ति से छूट जाता है। मैं फिर कह रहा हूँ, धर्मी जन पर कितने आशीर्वाद हैं कि धर्मी जन पर आशीर्वाद बताया परमेश्वर ने कि आप किस विपत्ति में गिरे हो सकता है कोई कोर्ट केस आपके ऊपर है, आपके दुश्मन ने आपको गिराना चाहा, आपके ऊपर पुलिस केस कर दिया हो, आपके खिलाफ आपके खड़े हो गए हो, लेकिन क्या लिखा? कह रहा धरती विपत्ति से छूट जाएगा। अगर आप बीमार हो, आपके कैंसर हो गया, शुगर हो गया, प्रॉब्लम हो गया, कोई लंगड़ापन हो गया, कुछ हो गया, आपके पति ने छोड़ दिया, कुछ प्रॉब्लम आ गई है, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है धर्मी जन कह रहा विपत्ति से छूट जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आशीर्वाद है आपके ऊपर। आपको समझना है कि आप छोटे लोग नहीं हो, आपके ऊपर अनुग्रह परमेश्वर का आपके नीचे से कोई खींच के ले जाए, पवित्र आत्मा आज रात आपके ऊपर डबल करेगा यीशु मसीह के नाम में। आपके साथ चलने वाला कोई इंसान नहीं है, आपके साथ चलने वाला परमेश्वर है। कह रहा दानियल विपत्ति में गिरा, उसको शेर की मान में डाल दिया गया, लेकिन उसी समय उसने कहा कह रहा मेरे ऊपर बहुत सारे आशीर्वाद है राजा, तू मुझे एक शेर के खड्डे में नहीं रख सकता। कह रहा अरे शेर तुझे खा जाएगा आज रात। बोलता कह रहा ढक्कन लगा दो। कह रहा ढक्कन क्या? ढक्कन का बाप भी बंद कर दे। कह रहा क्यों मार रहा था उसको? कह रहा कि देखता हूं तेरी प्रार्थना में ताकत है कि नहीं, देखता हूं तेरा परमेश्वर तुझे बचाएगा कि नहीं। उसने कहा सुन, कह रहा जिस परमेश्वर की मैं प्रार्थना करता हूं वो मुझे बचाने की ताकत रखता है। हालेलुया। आज विश्वास करना है, धर्मी जन का जीवन जीना है। अगर आज आप किसी चिंता परीक्षा में हो तो परमेश्वर का आत्मा आज मेरे से बात कर रहा है और आपके मेरे मुंह से कह रहा है, कह रहा अगर आप परेशानी में, आज कहना स्टार्ट करो कि परमेश्वर मुझे बड़ी से बड़ी बीमारी से बाहर निकालने की ताकत रखता है। वो परमेश्वर है, वो ताकतवर परमेश्वर है। कह रहा वो विपत्ति से बाहर निकालता है। बोलो हालेलुया। मैं कह रहा हूं, मैंने चर्च स्टार्ट किया, एक जगह डीलर मेरे पैसे लेकर भाग गया, मैंने पैसे इकट्ठे किए, डीलर लेकर भाग गया। एक जगह पर बहुत सारे पैसे लोगों से इकट्ठे किए और इसी समय मैंने 10 लाख इकट्ठा किया मेंबरों से, हम बयाना देंगे जमीन का। जब जमीन लेनी थी और डीलर भाग गया मेरे पैसे लेकर। मैंने चर्च बनाना चाहा, जहां पर मकान लिया, चर्च लिया किराए पर, लोगों ने फोन कर दिया, वहां से वो चर्च छोड़ना पड़ा। 14 चर्च मैंने 2 साल के अंदर बदले, चंडीगढ़, हरियाणा से लेकर चंडीगढ़ तक। लेकिन लोगों ने कहा शायद इसके साथ परमेश्वर नहीं है, लेकिन मैंने कहा सुनो, जो जाते हैं चूहे निकल जाओ मेरे चर्च से, जो शेर है मेरे साथ खड़े रहना। मैं कह रहा हूं परमेश्वर के बहुत सारे आशीर्वाद मेरे ऊपर हैं यीशु मसीह के नाम में। आज वही लोग कह रहे कि वापिस घूम कर आते हैं। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि आज मेरे ऊपर वो आशीर्वाद है। मैं कह रहा हूं जिस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता हूं उसका काम बन जाता है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने कहा, कह रहा बहुत आशीर्वाद है धर्मी जन के ऊपर। अगर मेरे ऊपर हो सकते हैं तो आज प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के ऊपर हो सकते हैं, हाथ उठाने वाले के ऊपर हो सकते हैं, हालेलुया बोलने वाले के ऊपर हो सकते हैं, चीखने चिल्लाने वाले के लिए हो सकते हैं, है कि नहीं? विपत्ति से बाहर आओगे, लेकिन लोग विपत्ति देखकर डर जाते हैं और कुछ कुछ मुंह से निकालते हैं। एक बाप का लड़का 4 बार फेल हो गया और उसकी माँ और बाप उसके हर साल चाटे खाते रहे, पुत्र 8वीं नहीं पास हो रही, चाटे मार रहे हैं उसको। और एक दिन उसके बाप ने गुस्से में कहा, कह रहा सुन ले लड़के, कह रहा बेटे अगर तू इस बार भी फेल हो गया तो मेरे को बाप मत कहना, पापा मत कहना। और इसी समय जब उसका रिजल्ट आया तो उसने पूछा, उसके बाप ने, कह रहा क्या बना रिजल्ट का? कह रहा ओए, कह रहा दिमाग का दही मत बना बाबूलाल, तू बाप कहलाने के लायक नहीं रहा। मैं कह रहा दिमाग का दही ना बना। कह रहा बाबूलाल तू बाप कहलाने के लायक नहीं रहा, तो नहीं कहा था बाप नहीं कहना। मैं कह रहा हूँ आप लोग विपत्ति देखते हैं कि मेरा बच्चा फेल हो गया। मैं कह रहा हूँ धर्मी जन के ऊपर आशीर्वाद है। अगर वो 8 बार फेल हो गया आपको चिंता नहीं करना, बस ये कहना मेरे बच्चे के ऊपर बहुत सारे आशीर्वाद है। आपको हाथ उठाने की जरूरत नहीं, मारने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर कह रहा आपके बच्चे के ऊपर आशीर्वाद है। मैंने अपने बच्चों की कोई ट्यूशन नहीं रखी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा दे, ट्यूशन रख ले, ट्यूशन रख ले। वो तो इस साल में रखी है, पिछले साल नहीं रखी।
बहुत बार रख ले ये कर ले वो कर ले। बहुत सारे लोगों ने बोला अरे तेरा बच्चा फेल हो जाएगा। मैंने कहा चुप, मेरे ऊपर बहुत सारे आशीर्वाद हैं। हालेलुया हालेलुया। मैंने कहा रात को जाएंगे और स्वरदूत बता देंगे कान में क्या लिख रहे हैं, आपको विश्वास करना है। सारे बोला हालेलुया। आप जब बोलते नहीं है होता नहीं है। बच्चों को मारने पीटने की जरूरत नहीं है। चल तू लकड़ी मुझे आज के बाद मार ना गई हो, चल तू आज के बाद मुझे बाप ना गई। और उस लड़के ने क्या कहा, ओए दिमाग का दहीना बना तू बाबूलाल, आज के बाद बाप कहलाने के लायक नहीं रहा। हालेलुया कह रहा एक बार और फेल हो गया हूं। मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों को, लेकिन आज के बाद यीशु आपकी जिंदगी में चमत्कार करने वाला है। तैयार हो गए नहीं? अपने पड़ोसी को बोलो बाबूलाल। मैं कह रहा हूं कोई हो तो परमेश्वर मुझे माफ करे। मैं वैसे कह रहा हूं कि आज आप बाबूलाल मत बने। आप ये मत कहे जा मैं तेरा नाम काट दूंगा। अरे आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर नहीं आ रहा, दूसरे पर घर में जाके पत्नी बच्चे पर गुस्सा उतार रहा है, चुप कर। परमेश्वर को कहना स्टार्ट कर, मैं धर्मी जन बनने का फैसला लेता हूं। आज ही बहुत सारे आशीर्वाद आपके ऊपर ट्रांसफर होंगे यीशु मसीह के नाम में। तुम कहोगे हो जाएगा, तुम जहां जाओगे आशीष आएंगी। एक मसीह औरत की शादी हो गई एक ऐसे आदमी से जो प्रभु को नहीं वह मानता, लेकिन वो हर बार आकर स्टोरी बताता है। कहता है प्रॉफिट मैं मानता तो प्रभु को नहीं हूँ, लेकिन कहता है मेरी पत्नी जब से मेरे से शादी हुई है करें कि मेरा बिजनेस बड़ा डबल हो गया, लेकिन तू नहीं समझ रहा, लेकिन डबल हो गया क्योंकि आपके कारण कह रहा आपका घराना बचाया जाएगा, आशीर्वाद में बदल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार है कि नहीं? आज बोलो बोलो मेरे कारण। अपने पड़ोसी को बोलो तेरा पेट भरेगा। बोलो अपने पड़ोसी को तेरा टिड भरेगा। अरे मैं नहीं बोल रहा हूं, वचन बोल रहा है, कलाम बोल रहा है। पढ़ो आप नीति वचन 13 का 25 देखो क्या लिखा। यहाँ पर इंग्लिश में पढ़ो, देखो क्या लिखा 13 के 25 में। हो सकता है आज आपकी जॉब चली गई हो, आप रो रहे हो, आप परेशान हो, आपका खाना खत्म हो गया हो, लेकिन क्या लिखा, धर्मी पेट भर खाने पाएगा। हालेलुया। परंतु दुष्ट भूखा ही रह जाएगा। आशीर्वाद चाहिए कि नहीं? धर्मी बनना, क्या धर्मी बनना है? करा आपके पास खाने को है या नहीं है? वायरस आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, कुछ भी आ गया, समस्या आ गई, लेकिन परमेश्वर ने कहा धर्मी जन पेट भर खाएगा। हालेलुया। अपने पड़ोसी को आज घर जाते अपनी सास को बोलना मैं तो टिड भर के खावांगी, जाकर लगी करती है। मैं कह रहा हूं आपको डरने की जरूरत नहीं है। आज अपने ससुर को जाके बोलो जा मैं टिड भर के खावांगा, कर ले की करना है। भाई साहब जब भी मैं ससुराल में जाता था टिड भर के खाता था, और कह रहे कोई और मैं बेड पे सोऊंगा बस अब। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हम आशीर्वाद के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया। कौन है आप? आशीर्वाद के लिए बुलाए गए हैं। आपको चिंता नहीं करना। मैं कह रहा हूं अगर आज आप किसी समस्या में हो, आज समस्या का आखिरी दिन है, आखिरी। वो हंस रहे होंगे, कह रहे होंगे यार हमने तो इसको टेंशन दी थी, एक हफ्ता ऐसे रहेगा। बता धर्मी जन पर बहुत सारे आशीर्वाद होते हैं। मैं कह रहा एक बार ऐसे ही हुआ, किसी आदमी ने देखा करा है कोरोना में बंद हो गया सिस्टम, चर्च बंद हो गए सबके, और मैं देख रहा एक पास्टर की साली कह रही है उसको, मेरे साथ बैठा पास्टर और उसकी साली उसको कह रही है हाँ जीजू अब आपका क्या होगा। मैंने कहा तेरी ऐसी मैंने कहा उस टेंशन में पड़ गया। कह रहा हाँ पास्टर जी हुन की होएगा। मैंने कहा बेवकूफ कहीं किसको बोलना, हमारे ऊपर बहुत सारे आशीर्वाद हैं, बहुत सारे। हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? मैं कह रहा हूं अगर नौकरी चली गई है, आपको कोई छोड़कर चला गया, आज निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर बहुत सारे आशीर्वाद उतर चुके हैं। चर्च आमीन बोल कर ले लो आज। हालेलुया बोल कर ले लो आज। तैयार हो कि नहीं? जितने तैयार हैं आज आशीषें आ रही हैं यीशु मसीह के नाम में। भजन संहिता 90 के 15 में लिखा, मूसा ने कहा करा परमेश्वर करा कि 40 साल जंगल में जब उसको दुख मिला, एक रात रो पड़ा और कहने लगा परमेश्वर करा 40 साल देखो क्या लिखा, जितने दिन तूने हमें दुख दिया है, करा जितने वर्ष हम क्लेश सहते आए, अब उतने दिन हमें आनंद के दे। हालेलुया। और परमेश्वर ने उससे डबल दिन उसको आनंद के दिए। आज विश्वास करो, अगर आज आपने क्लेश देखा अपने घर में, 1 साल से क्लेश देख रहे हो सकता है 1 साल से आप कर्जा देख रहे हो, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं आज मेरी प्रार्थना से करा आप अपने घर में उससे डबल साल आनंद के देखोगे। गुड न्यूज को देखोगे। कहो अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर को कि परमेश्वर जितने साल तू हमें दुख देता आया, जितने साल शैतान ने हमें दुख दिया है, उतने साल अब हमें आनंद दे परमेश्वर। बोलो अब हमें आनंद देखना चाहते हैं, हम तेरे धर्मी जन हैं। बोलो आज हम तेरे धर्मी जन हैं, हमें आशीर्वाद दे आज से।
हमारे ऊपर आशीर्वाद को डबल कर। अब हम दुख नहीं देखना चाहते, अब हम क्लेश नहीं देखना चाहते, अब हम वो चीजें नहीं भोगना चाहते। बोलो परमेश्वर आज से तू हमें आनंद दे, आनंद। बोलो परमेश्वर आनंद का परमेश्वर है तू, आनंद दे आज से। पवित्र आत्मा आज रात आपके घर में आनंद देने के लिए जा रहे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता, अपने सिर पर हाथ रख लो आज। परमेश्वर तूने कहा कि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। मेरे पिता परमेश्वर अगर ये विश्वास के साथ ऑनलाइन चर्च में बैठे हैं, ऑनलाइन चर्च में और जो चर्च में बैठे हैं, मेरे पिता पवित्र आत्मा मेरी प्रार्थना से इनके रुके हुए काम खोल दे आज यीशु मसीह के नाम में। इनके कोर्ट केस से आजाद हो जाएं, इनकी बीमारियां रिपोर्टें नॉर्मल आए, ये पहले जैसे ना रहे परमेश्वर। इनके घराने आजाद किए जाएं, नशे से आजाद होने पाए, लोन उतर जाए, कर्जे खत्म हो जाए, आशीषें इनका इंतजार करें यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। कितने लोग